ग्रेड बढ़ाने के हवाले से जो बातचीत चली बिल्कुल सही है। मीर पुखार बोर्ड में ग्रेड बढ़ाए जाते थे, साल में कम से कम 6 से 7 हज़ार ये केस करते थे। सुप्रिटेंडेंट सीक्रेट इंटर का शाहिद लतीफ़, मैट्रिक का सुप्रिटेंडेंट इरशाद खानजादा और कंट्रोलर का पीए मौजम शहबाज। वेलकम टू एजुकेशन न्यूज़ नेटवर्क। इसमें हमने देखा कि किस तरह से मीरपुर खास में जो है वो एक आदमी पकड़ा गया है जिसने बताया है कि वो किस तरह से इंटर और मैट्रिक की ना सिर्फ पोजीशंस बेचते थे बल्कि ए ग्रेड्स और ग्रेड्स भी तय करते थे। ये मेरा नाम आजम खान है, मैं बोर्ड में असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट पर काम करता हूँ। ग्रेड बढ़ाने के हवाले से जो बातचीत चली बिल्कुल सही है। मीर पुखार बोर्ड में ग्रेड बढ़ाए जाते थे, A1 ग्रेड दिया जाता था, फेल को पास किया जाता था और जो जाली सर्टिफिकेट मतलब डायरेक्ट सर्टिफिकेट दिया जाता था बोर्ड में जो बच्चों को दिए जाते थे। ये ग्रेड बढ़ाने के ये 50,000 से 1 लाख तक लेते थे, फेल को पास कराने के 50,000 रुपये लेते थे और जो डायरेक्ट सर्टिफिकेट जो मैट्रिक और इंटर के डायरेक्ट सर्टिफिकेट बनाने के देते थे वो 4 से 5 लाख रुपये लेते थे। इस तमाम काम का जो मेन था वो अनवर अलीम खानजादा था जो इस काम का मेन किरदार था। उसके साथ उसकी पूरी टीम थी, शाहिद लतीफ़ सुप्रिटेंडेंट SSC सीक्रेट ब्रांच। उसके नाम नहीं बस पोजीशन लेने के कितने पैसे लेते थे, क्या रेट थे पोजीशन के ये खुद और कौन थे नाम कंट्रोलर के अलावा और कौन थे उसकी पूरी टीम लेने के कितने पैसे लेते पोजीशंस के ये कंट्रोलर को पता था, पोजीशन के उसके पास सारा हिसाब होता था, वो क्या लेता था ये वो बताता था, उनका पूरा पैकेज एक होता था, वो खुद डिसाइड करता था कितने पैसे लेना कितने। टीम में टोटल कितने बंदे थे आप? टीम में हमारा टोटल मतलब सीक्रेट ब्रांच का सुप्रिटेंडेंट था, मैं था। नाम क्या आपका? सुप्रीटेंडेंट ब्रांच का सुप्रिटेंडेंट सीक्रेट इंटर का शाहिद लतीफ़, मैट्रिक का सुप्रिटेंडेंट इरशाद खानजादा और कंट्रोलर का पीए मौजम शहबाज और वेरिफिकेशन का जो इंचार्ज है नुमान अहमद राजपूत और मैं खुद था। ये आपको कंट्रोलर का मेन रोल था इसमें कि मतलब तमाम चीज़ों का वही हेड था, जो भी चीज़ होती थी उसके पास से जाती थी वो उसको करवाता था, जो भी लिस्टें होती थी जो भी नंबर्स देना होते थे उसके बाद लिस्ट होती थी सारी। ये पैसे आप किसको देते थे, जो आप लेते थे या बाहर से आपको एजेंट आके लागे? वो पैसों का जो भी हिसाब होता वो कंट्रोलर खुद करता था, उसके पास से आते थे, वो कितना आते थे वो उसका मुझे नहीं है, लेकिन उसमें तो कुछ शेयर हमें भी देता था, लेकिन वो कितना आते थे ये नहीं आपको पता। कितना शेयर मिलता था? हमें थोड़े देता था पैसे, कभी कभी कोई केस आया था, कभी 20,000 दे दी, कभी 25,000 दिए, कभी दिए ही नहीं, कभी महीनों में दिए। एक लेकिन केस के जी टोटल कितने केस नहीं। किए होंगे एक ही से लेकर अभी तक? साल में कम से कम 6 से 7 हज़ार ये केस करते थे। जी कितने काम कर रहे हो? ये जब मैं तो 2023 में मेरा उस ब्रांच में ट्रांसफर हो गया था, उससे पहले जो कर रहे थे वो तो फिर कंट्रोलर करा रहा हूँ। 2023 से 24-25 ये 3 साल से मैं था वो इस वाले सेक्शन में, उससे पहले मैं दूसरे सेक्शन में था, इन्वॉल्वमेंट सेक्शन में। इसके अलावा बाहर के जितने ठेकेदार या बाहर के जो प्रिंसिपल वगैरह या मुख्तलिफ स्कूल वाले वो कौन से थे जो आपके साथ बैठकर जो है जाली सर्टिफिकेट वो इनके साथ राब्ते में थे, वो इनके साथ जो डायरेक्ट सर्टिफिकेट बनते थे उसमें जो स्कूल्स इन्वॉल्व थे उसमें सुपरटेक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल समारोह टाउन और थर हायर सेकेंडरी स्कूल नोकोट और मीरपुर खास के जो 2 स्कूल थे गर्ल्स हाई स्कूल भानसिंगाबाद और बॉयज़ हाई स्कूल भानसिंगाबाद। उसमें जो सुपरटेक के मालिक था आरिफ कायम खानी वो इसमें मुलविस थे और साजिद क्लर्क जो है भानसिंगाबाद का गर्ल्स का वो अनवर के बहुत करीबी थे, वो इसमें जो है वो इसमें शामिल थे। बस ठीक है, नाम नहीं ले बाकी और ये अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसमें आप क्या समझते हैं? पहले भी एंटी करप्शन वालों ने छापा लगाया, उसमें आप लोगों ने कैसे जान छुड़ा दी? जैसे अभी ये केस उसमें मेरा नाम नहीं था, लेकिन वो उनका अगर था तो उन्होंने किस तरीके से जान छोड़ा वो उनको पता होगा। आपने कभी एतराज किया अनवर खानजादा को? आपने बहुत ज़्यादा किया, कहा कि ये काम नहीं करेगा? बहुत ज़्यादा किया। मैं जाके हाथ जोड़ता था, खुदा के वास्ते बहुत हो गई है, क्यों बच्चों को मुस्तकबिल से करने, लेकिन वो नहीं मानते थे। बोलता है तुम करो वरना तुम्हें नुकसान पहुँचा दूंगा। नंबर बढ़ाने के अलावा जो आप लोगों ने जो सर्टिफिकेट इशू किए जैसे यार आए के जाली सर्टिफिकेट और अफगानियों के जी। वो कितने ऐसे बंदे उसके ऊपर कितने पैसे आप लेते थे? वो मुझे नहीं पता, पैसों का हिसाब हमारा अनवर ये कंट्रोलर करता था। अनवर ऐसे सर्टिफिकेट कितने गए तुम्हारे सामने? ये उसका अंदाज़ा नहीं, उसका अंदाज़ा नहीं। बहुत सारे सर्टिफिकेट बनवाते थे, फिर उसके बाद उसका पक्का भी बनवाते थे, ये पक्का भी सर्टिफिकेट बनवाता, उसके बाद उसको वेरीफाई भी करवाते थे। फिर पूरा मतलब पूरे पाकिस्तान में इनके एजेंट थे, पूरे पाकिस्तान में इनके एजेंट थे। वो उनके जरिए व्हाट्सएप के जरिए फिर उनको सारा प्रोसेस करवाते थे। पहले उसके मार्क्स सर्टिफिकेट बनवाते थे, फिर उसको पक्का बनवाते थे, फिर उसका वेरिफिकेशन करा के। जो स्कीम है कोई 1.5 से लाख रुपए से कोई 5 लाख रुपए में होती थी, पोजीशंस जो थी वो 25 से 50 लाख में बेची गई। पुलिस ने इन्हें पकड़ा। ENN जो न्यूज़ नेटवर्क है उसके इन्वेस्टिगेशन ने कराची में भी ऑफ कोर्स कुछ लोगों के नाम हम बताने जा रहे हैं, जिसमें एक स्कूल एसोसिएशन के करते धरते हैं। वो मैं हिंट दे दूँ,
ये थोड़े से छोटे मोटे बुक पब्लिशर भी हैं। उसके अलावा जो है वो एक साहब हैं जो कि स्कूल ओनर हैं, वो टाउट हैं, वो फिक्स करते हैं इम्तिहानी मराकज़। कुछ बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं जिनके सबूत ऑफ कोर्स हम पेश करेंगे। इस बार ऑफ कोर्स कोशिश ये होगी कि उन लोगों को एक्सपोज किया जाए और उन पर एक्शन लिया जाए। थैंक यू।